तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी बर्फीले इलाके से, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ओवरगार्ड होता है। वो एक पायलट होता है और उसका जहाज इस बर्फीले इलाके में तबाह हो गया होता है। अब क्योंकि वो यहाँ पर फंस गया था, इसीलिए काफी परेशान हो गया था और किसी मदद की आने का इंतजार करने लगता है। फिर वो वहाँ एक काफी बड़ा SOS लिख देता है, जो किसी को मदद के लिए बुलाया जाने वाला एक निशान होता है। उसने भी ये इसीलिए बनाया था ताकि अगर कोई प्लेन यहाँ से गुजरे तो उन्हें पता चल जाए कि ये यहाँ फंसा हुआ है और वो लोग इसे बचा ले। उसके पास कोई नक्शा भी नहीं था जिसके जरिए वो ये जान सकता कि इस वक्त वो कहाँ है, मगर फिर वो अपने हिसाब किताब से एक नक्शा बनाता है। अब देखते ही देखते दिन ढलने लगता है। उसकी फिक्र बढ़ती ही जा रही थी कि कहीं वो यहाँ फंस न जाए। जहाज तबाह होने की वजह से उसका पूरा रेडियो सिस्टम भी तबाह हो गया था, जिससे वो किसी को मदद के लिए बुलाता। वो यहाँ अपने जहाज में ही रहता है और मदद आने का इंतजार करता रहता है। अगले दिन जब वो जागता है तो उसे काफी भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो बर्फ के नीचे मछलियाँ पकड़ने के लिए कुछ ट्रैप यानी जाल लगाता है ताकि कोई मछली उसमें फंस जाए और इसके खाने का गुजारा हो सके। वो बहुत सारी मछलियों को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। उसे यहाँ 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, मगर कोई भी उसके बचाव के लिए यहाँ नहीं आता। रोज सुबह उठने के बाद वो एक मछली खाता था और फिर अपनी सिग्नल देने वाली मशीन को लेकर ऊंची ऊंची जगहों पर जाया करता था, ताकि मशीन से निकलने वाले सिग्नल्स कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन देख ले या फिर कोई टीम ही उस सिग्नल को पकड़ ले और उसे बचाने के लिए आ जाए। अगले दिन वो नक्शे पर हर उस जगह को बना देता है जहाँ उसने बैठकर मशीन के जरिए सिग्नल्स भेजे थे, लेकिन अफसोस 4 से 5 दिन गुजर जाने के बाद किसी ने भी उसका सिग्नल नहीं देखा। ओवरगार्ड हर रोज एक जगह पर जाया करता था जहाँ उसने कुछ पत्थर रखे हुए थे। वो उनसे बातें करता था। फिर जब वो अपने जहाज की तरफ वापस आता है तो देखता है कि किसी ने उसके डब्बे को तोड़कर वहाँ से सारी मछलियाँ ले ली हैं। आसपास देखने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मगर फिर जैसे ही वो अपने पैरों की तरफ देखता है तो वहाँ उसे बर्फानी रिछ के काफी बड़े बड़े पैरों के निशान दिखते हैं, जो देख वो काफी डर जाता है और वापस अपने प्लेन में आ जाता है। वो सोचने लगता है कि अब उसके लिए एक नहीं बल्कि 2 मुसीबतें हैं। उसे ना सिर्फ ठंड से बच के रहना है बल्कि अब उस रिच से भी बचना है, वरना तो वो उसे मार देगा। अगले दिन वो सिग्नल मशीन को लेकर ऊंचाई पर जाता है और दूर के पहाड़ों को देखने लगता है, जहाँ वो उस बर्फीले रिच को भी देखता है, लेकिन वो इससे काफी दूर था। वो रिच भी इसे देख चुका था, मगर वो इसके पास आने की बजाय दूसरी तरफ जाने लगता है। अब ऐसे ही हर रोज वो अपनी मशीन से सिग्नल भेजकर जैसे मशीन को देखता है तो उस पर हरे रंग की लाइट जलती है। इसका मतलब ये था कि अभी तक किसी को भी उसका सिग्नल नहीं मिला। तो ये देख वो काफी मायूस हो जाता है और सोचने लगता है कि पता नहीं और कितने दिन मैं यहाँ पर जिंदा रह पाऊंगा। अब कुछ ही दूरी पर उसे हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसे देख वो काफी खुश हो गया था और चिल्लाने लगता है। उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वो कुछ जलाता है। उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि वो लोग इसे देख लेते हैं और इसी की तरफ ही आने लगते हैं, जिससे ओवरगार्ड की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मगर फिर अचानक से वहाँ मौसम खराब होने लगता है क्योंकि वहाँ तूफान आ गया था, जिस वजह से हेलीकॉप्टर भी संभल नहीं पाता और वहीं तबाह हो जाता है। ये देख ओवरगार्ड एकदम मायूस हो जाता है और हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है। पास आकर वो देखता है कि सर पर चोट लगने की वजह से पायलट की मौत हो गई है, मगर हेलीकॉप्टर में जो मुसाफिर थी वो अभी जिंदा थी, बस चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। ओवरगार्ड पायलट को बाहर निकाल कर लड़की को चेक करने लगता है। वो देखता है कि लड़की के पेट पर एक काफी बड़ा कट है, तो वो हेलीकॉप्टर में रखा मेडिकल बॉक्स उठाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़कर उस पर लड़की को रखता है और उसे खींचकर वापस अपने प्लेन की तरफ आने लगता है। प्लेन में आने के बाद लड़की को होश आती है। वो ओवरगार्ड से उस पायलट के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो बेचारा तो मारा गया है। ये सुन वो लड़की इतनी टेंशन ले लेती है कि दोबारा से बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि ओवरगार्ड को अपना काम भी करना था, इसीलिए वो जाने का सोचता है, मगर जाते जाते वो लड़की के लिए एक नोट छोड़ता है, जिस पर वो लिखता है कि घबराना नहीं, मैं थोड़े वक्त में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो अपने प्लेन से बाहर निकल जाता है। वो दोबारा से हेलीकॉप्टर के पास आता है और पायलट को वहीं बर्फ में दफन करके दुआ करता है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर में से जरूरत का सारा सामान लेकर जाने लगता है। सामान में उसे एक तस्वीर भी मिलती है, जो देख उसे पता चलता है कि पायलट और वो लड़की दोनों हस्बैंड वाइफ थे। वो ये सारा सामान एक स्लेड यानी बर्फ गाड़ी पर रखकर वापस निकलने लगता है। जाते जाते वो हेलीकॉप्टर पर एक मैसेज लिखता है कि यहाँ पर 2 लोग अभी भी जिंदा हैं, ताकि अगर हेलीकॉप्टर देखकर कोई आए तो इन्हें भी बचा ले। जिसके बाद वो अपने प्लेन की तरफ जाने लगता है।
वापिस आने पर वो दोबारा उस लड़की के जख्म की मरहम पट्टी करता है। उसे यहाँ पर एक हफ्ता गुजर गया था, इसीलिए वो खुद को अकेला समझकर रोने लगता है। फिर वो खुद को संभालता है और अपने बनाए हुए नक्शे को देखने लगता है और ये ढूंढने की कोशिश करता है कि इस वक्त वो कहाँ है। ये नक्शा भी इसे हेलीकॉप्टर में से ही मिला था। नक्शे में उसे आसपास के कुछ रेस्क्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं, यानी जहाँ जाकर इनका बचाव मुमकिन हो सकता है। तभी अचानक वो ट्रैप जिसने मछली पकड़ने के लिए लगाया था उसमें आवाज आने लगती है। जब ये बाहर चेक करने जाता है तो देखता है कि काफी बड़ी मछली उसके ट्रैप में फंस गई है। अब सामान में कुछ नूडल्स भी थे जिन्हें मछली के साथ वो पकाता है और आज काफी दिनों के बाद उसे गर्मा गर्म खाना खाने को मिलता है। साथ ही वो उस लड़की को भी होश में लाता है और थोड़ा सा खाना उसे भी खिलाता है, लेकिन वो ठीक से नहीं खा रही थी क्योंकि अभी भी वो बेहोश ही थी। अब वो सिग्नल मशीन दोबारा से लेकर काफी दूर जाता है, साथ ही वो अपने प्लेन पर भी नजर रख रहा था। अब ऐसे ही करते करते उन्हें कुछ और दिन गुजर जाते हैं। लड़की की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेडिकल बॉक्स में जो दवाइयाँ थी उनका भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सारी सूरत हाल को देखते हुए ओवरगार्ड पास वाले रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का सोचता है। उसने काफी मछलियाँ भी अपने साथ स्टोर कर ली थी ताकि सफर में ये उसके खाने के काम आ सके। इसके अलावा पानी और बाकी जरूरत का सामान भी लेकर वो स्लेड पर रखता है, जिसके बाद वो लड़की को भी अपने स्लीपिंग यानी सोने वाले बैग में डालकर स्लेड पर रख देता है, क्योंकि वो उसे भी अपने साथ ले जा रहा था। आखिरी बार वो अपने प्लेन को देखता है, जिसके बाद स्लेड की रस्सी को अपने पेट पर बांधकर निकलने लगता है। रास्ते में बार बार ओवरगार्ड को उस लड़की की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उसे चेक करता है और पानी पिलाने की भी कोशिश करता है ताकि उसकी तबीयत और खराब ना हो जाए। साथ ही वो जानबूझकर उससे बातें भी करता है ताकि वो लड़की खुद को अकेला महसूस ना करे और उसे ऐसा ही लगे कि कोई तो है उसके साथ। देखते ही देखते वो थोड़ा रास्ता पार कर लेता है। अब दिन ढलने लगता है और वो भी काफी थक गया था, इसीलिए एक जगह रुककर बर्फ की गुफा बनाता है और उसमें ही आराम करता है। इसके बाद वो दोबारा से आगे बढ़ता है। सर्दी यहाँ बहुत ज्यादा थी और हालात काफी मुश्किल, मगर इस कठिन वक्त में वो अपने साथ साथ उस लड़की का भी बहुत ख्याल रख रहा था, जो एक मुश्किल काम। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है जिस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। वो इस पहाड़ी को देखकर काफी हैरान रह गया था, क्योंकि नक्शे के मुताबिक उसके रास्ते में कोई पहाड़ी नहीं थी। अब उसे शक होने लगता है कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। तब चेक करने के लिए वो ऊपर जाता है और देखता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, तो जाहिर है वहाँ से आगे बढ़ना आसान होगा। इसीलिए सबसे पहले वो अपने सामान को खींचकर ऊपर पहुँचाता है, और जब लड़की को स्लेड के जरिए ऊपर ले जा रहा था तो वो बार बार खिसक कर नीचे आ रही थी, क्योंकि वजन ज्यादा था। वो उसे ऊपर चढ़ाने की काफी कोशिश करता है, मगर नाकाम ही रहता है। जिसके बाद वो वहीं बैठकर रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का अब एक दूसरा रास्ता बनाता है। उसे ये फिक्र भी हो रही थी कि रेस्क्यू पॉइंट पर जाने के लिए इस रास्ते से 2 दिन लगने वाले थे, मगर अब जिस नए रास्ते से वो जाएगा इसे 5 दिन लग जाएंगे। टेंशन उसे ये थी कि खाना भी कम था और लड़की की हालत भी इतनी खराब थी कि उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिम्मत करता है और ठान लेता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं इस नए रास्ते से ही जाऊंगा। जिसके बाद वो अपना सामान वापस नीचे उतार कर इस नए रास्ते पर चलने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे गुफा मिलती है जहाँ वो रुकता है और खाना बनाकर खुद भी और उस लड़की को भी खिलाता है, मगर उसकी हालत अब और भी खराब हो गई थी। उसका जिस्म काला पड़ने लगता है, ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून जम रहा हो। इसके अलावा उसके चूल्हे में गैस भी खत्म हो गई थी, जो देख उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। चुपचाप बैठा अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे बाहर किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है, जो सुन वो पहचान लेता है कि बाहर बर्फानी रिच है। वो काफी डर गया था, इसलिए एकदम शांत रहता है, कोई आवाज नहीं करता। मगर इसी वक्त उस लड़की को खांसी होने लगती है, जिससे रिच को पता चल जाता है कि अंदर कोई है, तो वो अंदर आने की कोशिश करता है, पर क्योंकि गुफा का रास्ता काफी छोटा था इसीलिए वो अंदर नहीं आ पाता। वो रिच इतना चालाक था कि बर्फ को तोड़कर अब वो अंदर आने का रास्ता बनाने लगता है। ये देख ओवरगार्ड काफी घबरा जाता है और अपने सामान में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, जो उसे मिल ही नहीं रही थी, लेकिन काफी खोजने पर आखिर वो उसे मिल ही जाती है, जिसे जलाकर वो रिच को डराता है। डर कर रिच भी वहाँ से भाग जाता है। कुछ वक्त के बाद ओवरगार्ड बाहर आता है और देखने लगता है कि कहीं वो रिच आसपास तो नहीं, मगर जब वो उसे नहीं दिखता तो वो चुपके से वहाँ से निकलने लगता है अपने सामान और लड़की को लेकर। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो बर्फीला तूफान आने लगता है। उसे आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो स्लेड पर से लड़की को नीचे रखकर स्लेड को सामने की तरफ खड़ा कर देता है, जिसके पीछे वो और लड़की थे, ताकि उन पर बर्फ कम गिरे।
फिर वो भी जाकर उस स्लीपिंग बैग में लेट जाता है जिसमें वो लड़की थी। फिर कुछ वक्त के बाद तूफान जब थोड़ा बहुत रुक जाता है तो उसे पानी पिलाने लगता है, मगर उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसका मुंह ही नहीं खुलता। अचानक उसे खांसी होती है जिसके बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब जब ओवरगार्ड उसके जख्म को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लड़की को इन्फेक्शन हो गया है। इसी के साथ ही वो लड़की दोबारा से बेहोश हो जाती है, जो देख ओवरगार्ड को लगता है कि लड़की मर गई या अगर नहीं भी मरी तो कुछ देर में मरने वाली है, उसे आगे ले जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इस वजह से ओवरगार्ड को दुख तो होता है, मगर वो बेचारा करता भी क्या, वो लड़की को वहीं पर छोड़कर अकेला ही वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अगर वो उसे साथ में लेकर भी जाता तो भी उसे बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था। थोड़ा आगे जाने पर वो गड्ढे में गिर जाता है, जिससे फौरन ही वो बेहोश हो गया था। उसे काफी चोट भी लग जाती है। फिर जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि मेरी टांग कुछ पत्थरों में फंस गई है। वो वहाँ से निकलने की बार बार कोशिश करता है, मगर पत्थर इतने भारी थे कि वो वहाँ से नहीं निकल पाता। वो काफी घबरा गया था और रोने लगता है। उसे फौरन ही समझ आ जाती है कि बस अब मैं भी नहीं बचूंगा, मेरे मरने का वक्त भी करीब है। यहाँ साथ ही उसे अपनी गलती का पछतावा भी होने लगता है कि मुझे उस लड़की को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि मुझे इसी चीज की सजा मिली हो। लड़की का सोचकर उसे एक उम्मीद मिलती है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से अपनी टांग को पत्थर के नीचे से निकालकर गड्ढे से बाहर आ जाता है। उसकी टांग काफी जख्मी हो गई थी और खून भी आ रहा था, मगर वो अपनी चोट को एक कपड़े की मदद से बांध देता है ताकि उसका खून न जम जाए। फिर वो जैसी तैसी करके वापस उस जगह पर आ जाता है जहाँ उसने लड़की को छोड़ा था। वो देखता है कि लड़की की हालत में अब सुधार आने लगा है। उसे होश भी आ गई थी और आंखें खुलते ही वो ओवरगार्ड को हेलो कहती है। ये सुनकर वो काफी दुखी हो गया था और रोने लगता है। साथ ही वो लड़की से माफी भी मांगता है। लड़की उसे संभालती है, मगर उस बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसकी टांग पर काफी गहरी चोट थी। मगर फिर दर्द को सहते हुए वो लड़की और सामान को स्लेड पर रख के दोबारा से आगे बढ़ता है। इस बार वो एक छड़ी का भी इस्तेमाल करता है। कुछ देर चलने के बाद वो आखिरकार रेस्क्यू पॉइंट के काफी पास पहुंच गया था। वो खुद ऊपर जाकर देखता है तो कुछ दूरी पर उसे एक हेलीकॉप्टर दिखता है, जो देख वो काफी खुश हो जाता है। चिल्लाकर उन रेस्क्यू पॉइंट वाले लोगों को बुलाने लगता है। इसके अलावा उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वो फ्लेयर गन भी चलाता है, मगर अफसोस उन लोगों का जरा सा भी ध्यान इसकी तरफ नहीं आता। वो हेलीकॉप्टर को बस वहाँ से ले जाने ही वाले थे। अब ये देखकर ओवरगार्ड अपनी वो जैकेट जिससे वो खुद को बचा रहा था उसे फ्लेयर गन की मदद से जला देता है, ताकि ये बड़ी सी आग जलती हुई देखकर ही उन लोगों का ध्यान इसकी तरफ हो जाए। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ जाने लगता है। ये देख ओवरगार्ड की बची कुछ हिम्मत भी टूट जाती है। वो काफी मायूस हो गया था, जिसके बाद वो लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर वहीं लेट जाता है। अब उसकी पूरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, मगर तभी हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर घूमता हुआ उनके पीछे उतरने लगता है, जिसकी फौरन ही बाद अब उन दोनों को बचा लिया जाता है। ये कहानी दरअसल हिम्मत और हौसले की है कि चाहे हमारे ऊपर कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना आ जाए, हमें हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिसकी जिंदा मिसाल ओवरगार्ड है, जिसने इतने कठिन हालात में अपने साथ साथ उस लड़की की भी जान बचाई। ये सब सिर्फ एक चीज से ही हो पाया, और वो है हिम्मत, जो उसके अंदर बहुत ज्यादा थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें हमेशा ही ऐसे हिम्मत करनी चाहिए जिसे ओवरगार्ड ने की। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।